नमस्कार। अब आते हैं हम मीन के बाद जो अरिथमेटिक मीन हमने देखा था, जो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर अरिथमेटिक मीन। तब इंडिविजुअल सीरीज़ के बाद हम अ, जो इनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो मीन अलग अलग श्रेणी में निकालते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम देख चुके थे। इसके बाद हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, और इसके बाद एक और बचती है जो कंटिन्यूअस सीरीज़। तो पहले हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। तो सभी सीरीज़ के अंदर हम डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है, तो हमको कैलकुलेशन भी अलग टाइप से थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर कैलकुलेशन में। तो यहाँ भी डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी दो मेथड के द्वारा है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरी शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट, अब ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो हम डिस्क्रीट सीरीज़ किसको कहते हैं और इंडिविजुअल सीरीज़ कैसी थी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ को हम ब्रोकन सीरीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर जो प्रत्येक इकाई का एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जाता है इसके अंदर, और प्रत्येक पद का अपना एक अलग महत्व होता है, और पद का अलग महत्व होता है, और विभिन्न पदों के जो वेरिएबल है उनके मानों में एक निश्चित, उनके जो मूल्य हैं उनके अंदर एक निश्चित अंतर होता है। वेरिएबल मीन्स कि संख्यात्मक अभिलक्षण जिनको नापा जा सकता है और मात्रा और आकार में जो घटते बढ़ते हों उनको वेरिएबल कहते हैं। तो प्रत्येक वेरिएबल का या मतलब जो वेरिएबल हैं उनका एक उनमें निश्चित अंतर होता है। तो और जो जितने पद होते हैं इसके अंदर, तो प्रत्येक पद का अधिकतर ये पूर्णांक में होते हैं। तो जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उनकी कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से जो हमको डाटा दिए हुए हैं वो इस डिस्क्रीट सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ में प्रत्येक पद का जो मूल्य है उसको हम कहते हैं एक्स, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कहलाती एफ, आवृत्ति। तो हम कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और एफ में आपस में गुणा करते हैं, और उनका जो गुणनफल आता है उसका योग करके, गुणनफल का जो योग है वो उसके पद मूल्यों का मतलब वो समेशन एफ एक्स होता है, और उसमें जितने पदों की संख्या है, नंबर ऑफ जितने स्टेप्स है उनकी, उससे उसको भाग दे देते हैं। तो ये अरिथमेटिक मीन निकल आता है। एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर इस डिस्क्रीट सीरीज़ का। ये एग्जांपल है कि गेहूं के जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनका हमको पैदावार दे रखी है और आवृत्ति दे रखी है, उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो उसका हमको मीन ज्ञात करना है। तो गेहूं की जो सम्मक जितने भी ये दे रखे हैं उनसे हमको उनका मीन पैदावार ज्ञात करनी है। तो किसी एक पर्टिकुलर उसकी नहीं ज्ञात करनी, हमको इनकी सबकी एक मीन वो ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम जो हमारी ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इससे हम किस तरह से, तो हम सबसे पहले ये इसको एक टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये इस तरह से टेबुलेट फॉर्म में हमने लिख दिया। जो पैदावार है प्रति एकड़ उस वो होती है एक्स, मतलब पद मूल्य जो है वो एक्स होता है, और ये जो दूसरी जो वैल्यू है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ये एफ है। अब हम क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं, मतलब इस एक्स का मल्टीप्लिकेशन हम एफ में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखी है जो वैरायटी है हीरा मोती लोकवन, और ये फार्मी, और सोना कल्याण। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 22 और इसकी आवृत्ति 5 है। तो एक्स इंटू एफ, तो 22 इंटू 5 कर दिया 110। इसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और ये जो फ्रिक्वेंसी है इसका समेशन, मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी जितनी दे रखी इनकी टोटल करनी होती है हमको। यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी की टोटल ये आ गई, यहाँ पर एफ इंटू एक्स की जो टोटल आई वो ये आ गई। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है डायरेक्ट मेथड के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमने निकाला था ये, और समेशन एफ ये था।
तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ या समेशन एफ इज इक्वल टू एन भी हम लिख सकते हैं। मतलब ये नंबर ऑफ स्टेप, मतलब नंबर ऑफ जितने पद हैं वो उसका नंबर है ये। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, मीन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। तो जैसा हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर देखा था कि शॉर्टकट मेथड में हमको एक मीन एज्यूम कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है कि शॉर्टकट मेथड के अंदर हम ये जितने भी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है हमारे पास, इसके लिए अब हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड के लिए हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। इस मीन को हमारे पास जो मूल्य है एक्स जो पैदावार दे रखी है, इस एज्यूम मीन को इससे हम माइनस करते हैं, ए से माइनस करके उसका डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन निकालने के बाद मतलब डेविएशन क्या हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब प्रत्येक डी एक्स को जो हमारा डेविएशन आया है, प्रत्येक वैल्यू के लिए डी एक्स का एफ से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब एफ डी एक्स निकल आएगा। और उसके बाद जो एफ डी एक्स निकल के आया उसका समेशन कर लिया, तो समेशन एफ डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो गुणनफलों का योग है इसके अंदर समेशन एफ से इसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसके साथ हम इसको फॉर्मूले में ए के साथ जोड़ के या घटा के मीन निकाला जा सकता है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो ये है, ये वाला फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मतलब ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ या एन। तो यहाँ पर समेशन एफ डी एक्स जो एक्स बार तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, ए जो है वो हमने जो एज्यूम्ड मीन किया है वो है, समेशन एफ डी एक्स जो है वो जो डेविएशन से हम आवृत्ति को गुणा करके जो गुणनफल का योग है वो है, और आवृत्तियों का जो योग है वो समेशन एफ या एन होता है। यहाँ पर ये जो हमारा एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये एक्स वैल्यूज़ हैं सारी, ये इसकी फ्रिक्वेंसी जो हमको दे रखी है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद हमने मीन एज्यूम कर लिया, तो ये जो है इसमें हमने मीन एज्यूम कर लिया है, ये जो हमको एक्स वेरिएबल्स जो दे रखे हैं इनका हमने मीन एज्यूम कर लिया है। जैसे ये 10 से बीच के 25 के बीच में जो वैल्यू है 10 से 25, हमने इसको एक एज्यूम कर लिया, मीन 20 मीन एज्यूम कर लिया है। इस 20 से इस 22 को माइनस किया, 22 से 20 को माइनस किया, +2, 20 से 20 माइनस हुआ 0। इस तरह से ये हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर इसका समेशन निकाल लिया। इसके बाद ये हमारा निकल के आया डेविएशन, वेरिएबल से डेविएशन निकल के आया। इस डेविएशन का इस एफ से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन करके ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसमें जो प्लस की जो संख्या है इनको आपस में प्लस कर दिया जाता है और माइनस की संख्याओं को आपस में प्लस करके प्लस माइनस करके ये फाइनल वैल्यू निकाल ली जाती। तो समेशन एफ डी एक्स निकल आया। अब इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। समेशन एफ डी एक्स जो है हमारी -15 वैल्यू आई है, तो समेशन एफ डी एक्स यहाँ पर ए की वैल्यू रख ली हमने, जो हमने एज्यूम किया है मीन 20, वो 20 यहाँ लिख दिया हमने। और समेशन एफ डी एक्स जो वैल्यू हमारी ये -15 आई उसको ये यहाँ लिख दिया -15। समेशन एफ जो है वो 40 है, ये यहाँ पर लिख दिया। अब इस 15 डिवाइडेड बाय 40 इसको सॉल्व कर लिया पहले। उसके बाद इसमें ये जो हमारी एज्यूम्ड मीन वाली वैल्यू है उसमें प्लस कर दिया, तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आता है। तो ये शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर हमको ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें काफ़ी सारी हमको, जैसे ये तो कम डाटाज हैं हमारे पास, यदि ज़्यादा डाटाज होंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसलिए
यदि हमारे पास अधिक डाटा है तो ये शॉर्टकट मेथड, यहाँ पर हमने एक मीन एज्यूम कर लिया अपने आप से और उससे डेविएट करके और उसका ये हम गुणनफल निकाल लेते ताकि कैलकुलेशन वर्क कम हो जाए और रिज़ल्ट भी हमको उतना प्रॉपर मिल जाता है। जो हमारा पहले जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी हमारी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम जो इन शॉर्टकट मेथड है उससे हम आसानी से मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ में हम दो मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इन दो मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम जो देखना, जो तीसरी जो सीरीज़ है हमारे पास, कंटिन्यूअस सीरीज़। उस कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम कैलकुलेशन, इसकी भी कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज़ में जो एक सीरीज़ जो है कंटिन्यूएशन में चलती है, तो फ्रिक्वेंसीज के कारण फ्रिक्वेंसी वर्गों का जो उनके मध्य मूल्यों पर केंद्रित होती है। तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह की सीरीज़ चलती है, तो उसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन, वही मेथड्स हैं शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड, तो उन मेथड से कैलकुलेशन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी मेथड सेम होती है, जो कि हम अगले उसमें देखेंगे। धन्यवाद।